सुइसाइड मतलब खुदकुशी। करोड़ों लोगों ने सुइसाइड किया है और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सुइसाइड करना चाहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है लोग सुइसाइड क्यों करते हैं? कोई करता है ज़िंदगी गुजार नहीं पा रहा है, पैसे की वजह से सुइसाइड करने में मजबूर हो जाता है, तो कोई करता है प्यार की वजह से जो जिसको चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो फिर सुइसाइड कर लेते हैं। तो कोई करता है किसी चीज़ को एडिक्टेड थे किसी चीज़ पर और वो चीज़ नहीं मिलता इसीलिए सुइसाइड कर लेता है। और फिर कोई करता है बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपने पर गुस्से करके सुइसाइड अटेम्प्ट करने में मजबूर हो जाते हैं। और फिर कोई पढ़ाई से डर के सुइसाइड करता है, तो कोई पास नहीं कर पा रहा है इसीलिए सुइसाइड करता है, कोई पढ़ाई से ज़्यादा लगाव है इसीलिए सुइसाइड करता है, और कोई करता है जो चाहते हैं वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहा है इसीलिए सुइसाइड करने में मजबूर हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग आते हैं अपना इज्जत को बचाने के लिए, अपने आप को सच साबित करने के लिए सुइसाइड करने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों पर झूठा इल्ज़ाम उठाया जाता है और जो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, सह नहीं पाते, अपने आप को सच साबित करने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं सुइसाइड करने के लिए और सुइसाइड करने का कोशिश करते हैं। इस लिस्ट में आते हैं हिंदुस्तान का स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शामी नाम का खिलाड़ी। मोहम्मद शामी पूरा नाम है मोहम्मद शामी अहमद। उनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1990 में उत्तर प्रदेश मुरादाबाद शाहपुर नाम का एक छोटा गांव में। एज ए फास्ट बॉलर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद शामी का डेब्यू हुआ 2013 में एट द एज ऑफ 23। पैशनेट थे क्रिकेट खेलने के लिए और बहुत अच्छा गेंदबाजी कर लेते थे एज ए फास्ट बॉलर, और वो रिवर्स स्विंग स्पेशलिस्ट थे जो दुनिया में बहुत कम है। 2013 में वो ओडीआई में डेब्यू किया पहले, और ओडीआई में अच्छा करने की वजह से 2013 में फिर उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो बहुत कम लोगों को मिलता है टेस्ट क्रिकेट में। और 2013 से वो अच्छा करना शुरू किया और वो करते करते 2015 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए शामी, और वर्ल्ड कप में उन्होंने कमाल कर दिया। वर्ल्ड कप से पहले मोहम्मद शामी का जब टेस्ट में डेब्यू हुआ था, टेस्ट डेब्यू में भी उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया था कि वो बहुत कुछ करने वाले हैं एज ए फास्ट बॉलर। वो टेस्ट मैच खेले, फर्स्ट टेस्ट डेब्यू मैच में उन्होंने 9 विकेट लेके हिंदुस्तान का सबसे पहला गेंदबाज बन गए 9 विकेट लेने वाला डेब्यू मैच में। वैसे अच्छे करते करते 2015 में मौका मिला वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कमाल कर दिया। 2015 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी वाज द सेकंड हाईएस्ट लीडिंग विकेट टेकर फॉर इंडिया। पहले थे उमेश यादव से एक मैच कम खेले मोहम्मद शामी, और उन्होंने 17 विकेट लिया 2015 वर्ल्ड कप में। विद द इकोनॉमी थे उनका 4.81, ओडीआई में 4.81 इकोनॉमी बहुत अच्छे है, और वो अच्छे करके आ रहे थे, बहुत अच्छे कर रहे थे, अपना नाम रोशन कर रहे थे और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन फिर 2015 में उनका इंजरी हो गया और वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो गए थे, और फिर कमबैक करने में मोहम्मद शामी को 18 मंथ्स लगा, और उस बीच मोहम्मद शामी का ज़िंदगी पलट गया था, मोहम्मद शामी का ज़िंदगी बदल गया था। 2015 वर्ल्ड कप में 17 विकेट लेने वाला मोहम्मद शामी, अपना देश का नाम रोशन करने वाला मोहम्मद शामी का ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ गया था कि वह सुइसाइड करने के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने कोशिश किया सुइसाइड करने का। ऐसा वक्त आ गया था मोहम्मद शामी का ज़िंदगी में, उनका फैमिली का लोग रखते थे उनका कमरे में कि वो सुइसाइड करना दे देखने के लिए। ऐसा डिप्रेस्ड हो गए थे मोहम्मद शामी। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर डिप्रेस्ड हो गया था, सुइसाइड करने में मजबूर हो गया था, क्योंकि अपनों ने उनको धोखा दिया था। वो डिप्रेस्ड थे और कोई सहारा नहीं था, और कुछ देख नहीं पा रहे थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, और अपने आप को सच साबित करने के लिए उनको पास और कुछ नहीं था। वो चाहते थे कि सुइसाइड अगर कर लिया जाए तो शायद लोग उनको सच कहेंगे, वो झूठा नहीं थे। एक रिवर्स स्विंग स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर का फिटनेस का उस वक्त कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि यार डिप्रेस्ड लोग कैसे फिटनेस का ध्यान रहेंगे, बहुत डिप्रेस्ड थे वो, बहुत डिप्रेस्ड। जब इंसान सुइसाइड करने में मजबूर हो जाता है तो यार ये जान लो कि उनको पास और कोई सहारा नहीं था। लेकिन क्या ये सच है? लोगों को लगता है कि
उस वक्त उन लोगों को पास और कोई सहारा नहीं। अगर लोग एक बार अगर सोच ले कि यार क्यों मैं सुसाइड कर रहा हूँ, क्या वाकई क्या सच में और कोई जीने का सहारा नहीं, अगर ये कभी सोचने में मजबूर हो जाए तो वो सुसाइड नहीं करेगा। और मोहम्मद शामी ने वो किया। अपना फैमिली ने समझाया, शामी तू अपने आप का समझ, तू है कौन शामी। और शामी ने समझा, मैं हिंदुस्तान का गेंदबाज हूँ, मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। और ये समझकर शामी ने समझ लिया कि सिर्फ सुसाइड ही सोल्यूशन नहीं। और ये सोचने में शामी मजबूर हो गए कि वो हिंदुस्तान के एक फास्ट बॉलर है। और अपनों का समझाने पर सुसाइड करने वाला, जो सुसाइड करना चाहता था, डिप्रेस्ड मोहम्मद शामी, ये डिप्रेस्ड रहकर भी वो अपना जर्नी फिर शुरू किया। मोहम्मद शामी ने प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। डिप्रेस्ड मोहम्मद शामी ने, शामी नहीं डिप्रेस्ड मोहम्मद शामी ने प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। मोहम्मद शामी ने कहा है कि जब वो प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे थे तो उनको पता नहीं था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे उस डिप्रेशन से निकल पाने का कोशिश कर रहे थे, डिप्रेशन से निकलना चाहते थे और वो निकल पाए क्योंकि उन्होंने कोशिश किया इतना बड़ा डिप्रेशन से निकलने का। और बाद में सब कुछ सही हुआ और मोहम्मद शामी पर जितना गलत इल्ज़ाम उठ गया था सब कुछ सही हुआ। वो इल्ज़ाम सही नहीं था, शामी को उठाया गया, ये साबित हुआ। और मोहम्मद शामी को साथ बहुत ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने उनके साथ में बोला और कहा कि मोहम्मद शामी ऐसा नहीं है, मोहम्मद शामी वो है। सबको पता था मोहम्मद शामी एक अच्छे इंसान हैं और सब ने कहा। और बाद में कोर्ट ने भी कहा कि मोहम्मद शामी एक सच थे, कोई गलती नहीं था मोहम्मद शामी का, लेकिन अपना इज्जत बचाने के लिए शामी ने सुसाइड करने में मजबूर हो गए थे। तो वो पूरे दुनिया को ये सिखाते हैं कि सुसाइड इज़ नॉट जस्ट ए सॉल्यूशन। उन्होंने ये सिखाया कि अपने आप को साबित करो, आप हो कौन, आपको काबिलियत क्या है, आपको पता है तो अपना पैशन को फॉलो करो। हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से आप ज़िंदगी में एक दिन ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा, जैसे मोहम्मद शामी को मिला। अब लोग एग्जाम्पल देते हैं बी मोहम्मद शामी, शामी अब शामी नहीं रहा, शामी एग्जाम्पल बन गया लोगों का, शामी शामी नहीं रहा, शामी मोटिवेटर बन गया करोड़ों लोगों का, शामी शामी नहीं रहा, शामी हिंदुस्तानियों का प्राइड बन गया, शामी शामी नहीं रहा, शामी इंस्पिरेशन बन गया। और शामी शामी ना रहा, शामी बिकेम द प्राइड ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। बहुत मोटिवेटर आपको मोटिवेट करेंगे लेकिन प्रैक्टिकल में मोटिवेटर बहुत कम है और शामी उस बहुत कम लोगों में से एक है जो प्रैक्टिकल मोटिवेटर है, जो अपने ज़िंदगी से गुजार के लोगों को सिखाया कि आप ऐसे कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। और ये मुसीबत में निकलने का बाद मोहम्मद शामी ने अपने आप को साबित कर गया और मोहम्मद शामी बिकेम द फर्स्टेस्ट इंडियन टू पिक 100 ODI विकेट्स, मोस्ट 4 विकेट होल्स इन वर्ल्ड कप बाय एन इंडियन, फास्टेस्ट बॉलर टू पिक 25 विकेट्स इन वर्ल्ड कप। और 2019 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद शामी थे पूरे दुनिया का लीडिंग विकेट टेकर। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शामी ने लिया 2019 में। और 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने हिंदुस्तान के दूसरे गेंदबाज बन गए, हैट्रिक लेने वाला, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाला हिंदुस्तान का दूसरा गेंदबाज। 2019 में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर थे मोहम्मद शामी। अब वो 3 फॉर्मेट्स क्रिकेट में बहुत अच्छे कर रहे हैं। पहले वो T20 इंटरनेशनल खेलते नहीं, अब उनको T20 इंटरनेशनल भी मौका मिल गया है और वो मौका में चौका मार रहे हैं मोहम्मद शामी। बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं और अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये उम्मीद करता हूँ, ये दुआ करता हूँ कि मोहम्मद शामी ऐसे ज़िंदगी में तरक्की करते रहे और हमको मोटिवेट करते रहे। और मोहम्मद शामी आप पर गर्व होता है जब बाहर कंट्री का कोई बल्लेबाज कहता है हिंदुस्तान का गेंदबाज मोहम्मद शामी को फेस करने में बहुत दिक्कत होता है। और हिंदुस्तान का एक ऑडियंस आपको कहता है शामी आपसे सलाम। और आज 3 सितंबर में मैं आपको कहता हूँ एज एन ऑडियंस आपको कहता हूँ हैप्पीएस्ट बर्थडे एवर मोहम्मद शामी, हैप्पी बर्थडे टू यू। You are not just Mohammad Shami, you are Mohammad Shami, the pride of 140 crore Indians.